और tan का उल्टा क्या होता है? तो त्रि माने होता है तीन। त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के मापन को हम क्या कहते हैं? ए बी सी। हेलो 10th वालों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या? आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि मतलब त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। देखिए, त्रिकोणमिति कहते किसको है? त्रिकोणमिति, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। त्रि माने होता है तीन, कोण माने होता है कोण, कोण माने होता है कोण, और मिति माने होता है मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि तीन गो भुजा किसमें होगा? तो त्रिभुज में। यानी कि त्रिभुज के भुजाओं की मापन, या त्रिभुज के भुजाओं एवं कोण के मापन को हम क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। ट्राई मतलब होता है तीन, गोनो मतलब होता है कोण, और मेट्री माने होता है मापना। ठीक है, तो अब चलिए एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हम कहते किसे हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा है, यानी कि ये वाला भुजा, तो इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 90 डिग्री जहाँ बनेगा, उसके सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और मान लीजिए हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं ए बी सी, और सी के जगह पर हम मान लेते हैं थीटा। तो जो थीटा के सामने वाला जो भुजा है, उसे हम क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। ठीक है, लंब कहेंगे। अब देखिए, और जो बच गया उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो ये हो गया आधार। ये भुजा और ये भुजा बदल सकता है, लेकिन ये वाला जो 90 डिग्री के सामने है, ये कन्फर्म है कि ये 90 डिग्री के सामने रहेगा, तो वो क्या होगा? कर्ण होगा। ठीक है, जैसे कि हम थीटा यहाँ पर रखे हैं, अगर हम यहाँ पर थीटा रखते तो लंब क्या होता? लंब होता ये वाला। बीसी क्या होता? लंब होता। ठीक है, और ये क्या होता? आधार होता। लेकिन हम थीटा यहाँ पर रखे हैं, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इतना बात समझ में आया? तो समझ में आ गया। देखिए, इसको कहते हैं, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि एच, और लंब को कहते हैं और लंब को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और आधार को कहते हैं बेस, यानी कि बी। ना बात समझ में आया? तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अब चलते हैं क्या? अब चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था जिसने एक प्रमेय दिया, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने बताया कि जो 90 डिग्री के सामने वाला कोण होगा, उन्हें हम कहेंगे कर्ण। यानी कि पाइथागोरस में सबसे बड़ा जो कोण होगा वो क्या होगा? सबसे बड़ा भुजा क्या होगा? वो कर्ण होगा। तो इसीलिए हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर। कहता है इसका सूत्र कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा, और लंब और आधार का क्या होगा? योगफल होगा। यानी कि लंब के स्क्वायर प्लस
प्लस हो जाएगा आधार के स्क्वायर। क्या होगा? आधार के स्क्वायर। यानी कि जो कर्ण होगा वो इन दोनों के क्या होगा? प्लस योग के बराबर होगा। समझ में आया? यानी कि प्लस के बराबर होगा। कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? तो चलिए अब सूत्र हम आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये तो जान गए, ये 90 डिग्री होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनस एच, और इम्बा होगा लंब। यहाँ थीटा मानेंगे तो यहाँ क्या होगा? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार। क्या होगा बाबू? आधार, यानी कि बी होगा, बेस। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी मान लेते हैं। इतना बात समझ में आया? तो चलिए, समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब इसमें 6 सूत्र होते हैं, ठीक है। साइन थीटा, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है। और टैन का उल्टा क्या होता है? तो होता है कॉट थीटा, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या होता है? तो सेक थीटा। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 3 फार्मूला याद करिएगा तो 6 फार्मूला क्या होगा? आपका याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा यानी कि ये लंब, यानी परपेंडिकुलर, और कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तो इसका क्या होगा? यानी कि लंब बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा हो जाएगा कर्ण, यानी कि हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनस। क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर बट्टा में हाइपोटेनियस, ठीक है। इतना बात समझ में आया? यानी कि ये भुजा और ये भुजा क्या होगा? साइन थीटा, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब कॉस थीटा क्या होगा? तो ये छोड़ दीजिएगा और ये उठाइएगा आधार, अब बट्टा में हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार, और बट्टा में हो जाएगा कर्ण, ठीक है। यानी कि B/H बेस बट्टा हाइपोटेनियस, ठीक है। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है? तो टैन थीटा होगा लंब बटा आधार के। क्या होगा? लंब बटा आधार क्या होगा? टैन थीटा होगा। तो लिख सकते हैं लंब बटा, इसमें अति हो जाएगा, रुक जाइए इधर लिख दे। टैन थीटा हो जाएगा, टैन थीटा लंब बटा क्या हो जाएगा? लंब बटा हो जाएगा आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा में बेस, यानी कि B/H। अब देखिए टैन के बाद क्या आता है? तो कॉट थीटा। तो हम कहे हैं टैन थीटा के उल्टा क्या होगा? तो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि ये लंब बटा आधार है तो वो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। आधार को हम कहते हैं बेस और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि B/P हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, और कहें कॉस के उल्टा क्या होता है? तो कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा कॉस क्या है? तो आधार बटा कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि हाइपोटेनियस बट्टा में क्या हो जाएगा? बेस, यानी कि B/H। अब देखिए सबसे लास्ट में आता है क्या? सबसे लास्ट में आएगा कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा। तो साइन के उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा साइन थीटा के क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण, अब बट्टा में लंब,
क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि हो जाएगा कर्ण क्या है, हाइपोटेनियस, पी लंब क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि H/P हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना फार्मूला समझ में आया, 6 फार्मूला समझ में आया, समझ में आ गया होगा। इस पर हम सूत्र क्वेश्चन कराएंगे तो आपको जो फार्मूला अभी है फटाक से याद हो जाएगा और क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को और ज़्यादा फार्मूला लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।